Hello everyone, welcome to another video on पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वीकली एनालिसिस। अब्दुल हफीज़ हियर, स्टॉक इम्पल्स। वीडियो को फुल स्क्रीन में देखें। ये PSX का चार्ट है KSE 100 का डेली, और इसमें हाई लगा हुआ है 1,91,000 और लो लगा हुआ है 1,44,000। मार्केट उसके बाद करेक्शन ले रही है और मार्केट ने इस ड्रॉप का 61% पार्ट जो है वो करेक्ट कर लिया है। और ये जो स्ट्रक्चर है, पहला ड्रॉप था वो 3 डायमेंशनल था, जिसमें सी वेव के अंदर 5 वेव्स की थी। तो ये पहला स्टेप था करेक्शन का। उसके बाद सेकंड स्टेप एक्स वेव है, तो उसके अंदर ABC का स्ट्रक्चर लग रहा है। अब मार्केट बार बार 1,73,000 1,74,000 को टच करने के बाद फिर ड्रॉप हो जाती है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। तो मार्केट जब तक 1,80,000 1,70,000 से नीचे है, मार्केट में वीकनेस आ सकती है। मार्केट नीचे अपने जो गैप छोड़ के गई है 1,52,000 तक, उसका बैक गैप कंप्लीट होता है। और अगर 1,52,000 तक आ जाती है तो फिर ऑल द वे ये 1,28,000 1,30,000 तक जा सकती है। तो अगर कोई बंदा बाइंग कर भी रहा है, उसको लग रहा है कि यार मार्केट में बाइंग है, तो उसकी अप्रोच कॉशियस होनी चाहिए और इतना नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल आंखें बंद करके बंदा बाय करे। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ कि इसमें एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि मार्केट एक ड्रॉप दे सकती है 1,28,300 का। ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉप है, ये तकरीबन 1,91,000 से 1,44,000-45,000 पॉइंट्स या 46,000 पॉइंट का ड्रॉप है। उसके बाद एक और 45,000 का पॉइंट का ड्रॉप आ सकता है, क्योंकि ये जो करेक्शन है इसकी मैच्योरिटी 1,28,300 पे है। अगर इसका पीछे का स्ट्रक्चर स्टडी किया जाए तो करेक्शन की मैच्योरिटी जो है, करेक्शन की जो कंप्लीशन है, इसका एम्पलीट्यूड है वो 1,28,300 बनता है, 1,44,000 नहीं बनता। इस वजह से मैं 1,44,000 को टेम्प्रेरी लो कह रहा हूँ, और ये रिवाइज़ करेगा लो 1,28,300 पे, मे भी उससे भी नीचे चली जाए। तो अब इसकी वजह क्या होगी ये मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे बजट आ रहा है, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन चार्ट और साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन यही बता रही है कि मार्केट में एक डाउन साइड रहती है। ठीक है, और वो मार्केट को नीचे 1,28,300 पे ले आएगी। फ़र्ज़ करें मैं गलत हो जाता हूँ और मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आती, ऊपर जाती है, तो हम किस पॉइंट पे बुलिश हों? मार्केट 1,80,000 1,81,000 क्रॉस करेगी, यहाँ से 10,000 पॉइंट ऊपर जाती है और वहाँ थोड़ा सा ट्रेड होती है, फिर मैं इसमें बाइंग साइड पे आ जाऊँगा। फिर मैं यही कंसिडर करूँगा कि ये जो 1,44,000 है यही इसका लो है, और अब मार्केट एक मोमेंटम में ऊपर जा रही है। जब तक मार्केट 1,81,000 1,80,000 से नीचे है, स्पेशली जहाँ ये अभी खड़ी है वहाँ से नीचे है, तो मैं इसको डाउन साइड की तरफ फेवर कर रहा हूँ, और इसको मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ 1,28,300। तो अगर मार्केट रियली बुलिश है तो 1,81,000 से ऊपर आए, 1,80,000 180K से ऊपर आए, तो मैं भी बाइंग करूँगा आपके साथ। ठीक है, मैं भी अपना जो नैरेटिव है नीचे का छोड़ दूँगा। लेकिन जब तक हम 1,80,000 1,81,000 से नीचे हैं, मैं उस थ्रेड के अंदर रहूँगा कि मार्केट 1,28,300 या 1,09,000 आ सकती है। अब ये अगर ड्रॉप होती है और फिर नीचे आके लोग कहते हैं अब मार्केट वीक है, 1,30,000 पे आ जाती है, 1,40,000 पे आ जाती है, जी अब मार्केट वीक है, तो फिर फ़ायदा। देखें, जब ड्रॉप होते हैं, मार्केटें गिरती हैं, तो जब ये नीचे आ चुकी होती हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि जब मार्केट ऊपर थी तो आप सोए हुए थे। तो मैं इसीलिए इसी टाइम आपको पहले ही बता रहा हूँ, ताकि कल को मुझे ये ना सुनना पड़े हम लोगों को कि जी आप पहले सोए हुए थे, ऊपर जब मार्केट थी तो आपको अगर लग रहा था कि मार्केट ड्रॉप होनी है तो आप हमें थोड़ा सा अलर्ट करते, वार्न करते, केयरफुल होने का कहते। तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तो मैं अजीब सा लग रहा हूँ कि यार मार्केट थोड़ी सी हर रोज़ ऊपर नीचे होके ऊपर ही जा रही है, थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट हो रही है, तो एक अजीब सा लगता है कि यार ये क्यों इतना नेगेटिव सोच रहा है। एक लोग ये भी सोचते हैं कि यार नेगेटिव क्यों सोचते हैं। भाई नेगेटिव नहीं सोचते, हम लोग एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मार्केट एनालिसिस कर रहे होते हैं। मैंने भी बाइंग की हुई है, मेरा भी अपना पोर्टफोलियो है, मैंने भी काफ़ी स्टॉक्स को बाय किया हुआ है लॉन्गर रन के लिए। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने पोर्टफोलियो की जस्टिफिकेशन एनालिसिस में देते फिरें। एनालिसिस एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से होता है, न्यूट्रल फील्ड के अंदर होता है। तो एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, न्यूट्रल मार्केट स्टडी से, न्यूट्रल स्ट्रक्चर को देख के यही लग रहा है कि मार्केट में एक नीचे का मूव रहता है। अब मार्केट कब सीधी होगी? मार्केट आपकी सितंबर अक्टूबर, अभी 2 महीने लगेंगे, 1.5-2 महीने लगेंगे। सितंबर अक्टूबर 2026 से मार्केट आपकी ठीक होना शुरू होगी। तो अगर सितंबर 2026 पे मार्केट हमें 1,28,000 1,30,000 पे मिलती है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वहाँ से आप बाइंग करें। जैसे ये ड्रॉप होकर 1,28,300 1,28,300 या 1,00,000 उससे थोड़ा नीचे चली जाती है,
उसके बाद मेरा जो अगला प्लान है वो सुन लें। मैं आगे मार्केट को 2,48,000 पे देख रहा हूँ। एक बार ये ड्रॉप आ गया 1,28,300 का या 1,10,000 का, या ठीक है, उसके बाद जो अगला जंप है मैं उसको 2,48,000 पे देख रहा हूँ। तो इतना बड़ा जंप आगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल 1.5-2 महीने इसी तरह ही अप डाउन होती रहेगी। ये सितंबर अक्टूबर 2026 के बाद आप तैयारी पकड़ें, फिर हम इसको ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर ठीक ठाक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। सो अभी बताने का फ़ायदा नहीं है कि किस इंस्ट्रूमेंट में आप बाय करें, किस स्टॉक को आप बाय करें, सेल करें, क्योंकि ओवरऑल जो इंडेक्स है वो वीक है। जब वो वीक है तो मैं जो भी आपको बाय बताऊंगा इंडिविजुअल स्टॉक्स का, वो समहाउ स्टॉप लॉस हिट हो सकता है या नेगेटिवली जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म वाले एहतियात करें, लेवरेज वाले बहुत ज़्यादा एहतियात करें, स्टॉप लॉस ले के साइड पे लगते जाएं, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर लें, एक पॉइंट लगा लें कि इससे नीचे जाएगी तो मैं इसको बेच दूँगा। और लॉन्ग टर्म वाले होल्ड रखें। मैंने जब बताया कि 1.5-2 महीने बर्दाश्त करें, सितंबर अक्टूबर के बाद मार्केट जो है ना ठीक ठाक ट्रेवल करेगी, ऊपर की तरफ स्टार्ट करेगी। तो वो 1-1.5-2 महीने की गुंजाइश है। उसके बाद फिर आपने लॉन्ग पोजीशनिंग जो है ना आपकी फिर सीधी होना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा व्यू है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।